हाँ जी साहब, वेलकम टू बाय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की कुछ जीएसटी में नियम चेंज हुए हैं जिससे एसयूवी कार्स महंगी हो रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी रोड टैक्स बढ़ाने के फिराक में है कुछ एक शहरों के अंदर। ऑटो मैन्युफैक्चरर कुछ कार मॉडल्स के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं और भारत सीरीज नंबर प्लेट के बारे में बहुत बड़ा अपडेट। तो देखिए, जिस हिसाब से बॉस बाजार में महंगाई बढ़ रही है और ऐसा नहीं कि केवल टमाटर ही महंगे हो रहे हैं 20-30 रुपए से 200 रुपए के पार पे, कार भी महंगी हो रही हैं। और आज का जो ट्रेंड है वो एसयूवी कार्स पे मार पड़ गई है, जिसपे जीएसटी कमेटी लेके आ गई है कि अब जीएसटी और कंपनसेशन सेस एसयूवी कार्स पे बढ़ के हो गया है 50% अगर वो एसयूवी कार्स इन क्राइटेरियाज को मीट करेगी। और वो क्राइटेरियाज कौन से हैं? क्राइटेरिया ये है कि उस कार की जो लंबाई है वो 4 मीटर से बड़ी होनी चाहिए। कार का जो इंजन है इट हैज टू बी बिगर देन 1.5 लीटर और जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है वो होगी 170 mm के ऊपर। तो कार पे जो जीएसटी और कंपनसेशन सेस लगेगा वो लगेगा 50%। और इसमें भी एक परिवर्तन है क्योंकि कुछ एक नॉर्म्स थे वो पहले थे जिसमें कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की थी वो सरकार ने पहले भी लेके आ रखी थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया है। पहले ग्राउंड क्लियरेंस के जो नियम थे वो थे लेडन ग्राउंड क्लियरेंस के। दैट मीन्स कार की ग्राउंड क्लियरेंस अगर कार फुल्ली लोडेड है उसके बाद भी कार की ग्राउंड अगर 170 mm के ऊपर है तो वो एसयूवी कैटेगरी मानी जाती थी। उसको चेंज कर दिया है क्योंकि कार मैन्युफैक्चरर्स उसमें स्टोन गार्ड लगा के और दिखाते थे कि भाई हमारी कार अगर फुल्ली लोडेड होगी तो ऑल दो कार की ग्राउंड 190 mm 200 mm के आसपास है, लेकिन स्टोन गार्ड लगाने के बाद फुल्ली लोडेड के बाद वो कार की ग्राउंड 170 mm की कम हो जाती थी। तो उस नियम को चेंज कर दिया है। सरकार जानती है कि कार मैन्युफैक्चरर स्मार्ट बन रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब ग्राउंड क्लियरेंस होता है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि लेडन है या अनलेडन है, यानी कार बिल्कुल खाली है, अगर उस कार की ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की ऊपर रही एम्प्टी कार की, तब भी आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हुए माने जाएंगे और आपकी कार पे जीएसटी और कंपनसेशन सेस लगेगा 50%। तो एक सब्सटेंशियल एक इम्पैक्ट आने वाला है। हालांकि उसमें एक हाइब्रिड सेगमेंट को थैंकफुली छोड़ दिया। ऐसे तो वैसे मैं उम्मीद कर रहा था कि हाइब्रिड सेगमेंट इज व्हाट द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेगमेंट एज ऑफ नाउ लुक्स लाइक, और बड़ा उसको स्केल अप करना आसान है। उस पर एक्चुअली जीएसटी और कंपनसेशन से कम होना था, लेकिन खैर कार ने ऐसा तो किया कि उस पर कम से कम जो एसयूवी कार्स है हाइब्रिड जाती है उस पर जीएसटी और कंपनसेशन के रेट्स में कोई चेंज नहीं किया। दे विल स्टिल एंजॉय द 43% रेट्स, वो आप जान लीजिए। तो अब इम्पैक्ट कौन कौन सी कार्स पे पड़ने वाला है, कौन कौन सी कार्स महंगी होने वाली हैं। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं महिंद्रा के बारे में, वही हॉट सेलिंग है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा एक्सयूवी 700, ये तीनों कार्स पे इमीडिएटली आपको अब प्राइस हाइक होगा विच कैन रेंज, जो अभी एग्जिस्टिंग एक्स-शोरूम प्राइस है क्योंकि उसमें डीलर के मार्जिन भी होते हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस भी होता है। अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2% से लेकर 4% तक आपको प्राइस हाइक होता हुआ दिखाई देगा। तो ये महिंद्रा की कार्स में है। थार पे कोई प्राइस हाइक नहीं होगा बिकॉज थार पे ऑल्दो द इंजन इज बिगर देन 1.5 लीटर, ऑल्दो द ग्राउंड इज मोर देन 170 mm, लेकिन थार की जो लंबाई है वो 4 मीटर से छोटी है। तो महिंद्रा की कार्स पे है। हुंडई की लिविंग असाइड ट्यूसन, क्योंकि ट्यूसन का इंजन 2 लीटर का है, वो क्राइटेरिया मीट कर रही है, बाकी किसी कार पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा जो आ रही है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज दैट्स नॉट अ हाइब्रिड। इनोवा क्रिस्टा के सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उस पर आप 50% लगेगा जीएसटी कंपनसेशन सेस, लेकिन इनोवा हाई क्रॉस पे थैंकफुली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज दैट्स अ हाइब्रिड कार। तो टोयोटा की और कोई कार फॉर्च्यूनर तो पहले 50% पे थी क्योंकि उसमें तो आप लेडन अनलेडन वो पहले ही सारे क्राइटेरिया मीट कर रही थी, तो फॉर्च्यूनर पे पहले ही 50% था। और उसके अलावा मारुति सुजुकी की किसी कार पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इन्विक्टो आई है, इन्विक्टो इज ओनली इन हाइब्रिड, तो उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और होंडा की किसी कार पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो भी आप जान लीजिए। होंडा कार्स इंडिया की एलिवेट आ रही है, लेकिन एलिवेट का जो पेट्रोल इंजन होगा वो 1500 सीसी से कम होगा, तो उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और टाटा मोटर्स की हैरियर और सफारी पे आपको प्राइस हाइक होता हुआ दिखाई देगा। पहले इनका आस्पेक्ट था 48%, अब आपको लगेगा 50%। और जीप की कार्स पे कंपस और मेरिडियन पे लगता था 48%, विच विल अगेन बी इंक्रीज टू 50%।
सो 1.5 से 2% हाइक, मतलब कार करीब करीब 30 से 40 हज़ार रुपये आपको महंगी होती दिखाई देगी जीप की। फॉक्सवैगन की टाइगोन पे और स्कोडा की कुशाक पे कोई हाइक नहीं होगा, बिकॉज समहाउ द इंजन आर लेस देन 1.5 मीटर। उनका जो GT-TSI आता है वो 15 से छोटा इंजन है, लेकिन VW तिगवान पे आपको हाइक होगा और स्कोडा की कोडियक पे आपको हाइक होगा, वो आप जान लीजिए। और उसके अलावा किया मोटर्स की किसी कार पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कार्निवल अब बंद हो गई है, प्रोडक्शन में नहीं है। और किया की जो आ रही है कारेंस आ रही है, सेल्टॉस आ रही है, समा उनके इंजन 1500 सीसी छोटे हैं, पेट्रोल डीजल मिला के, तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो आप जान लीजिए। तो कहने का आइडिया है लार्ज साइज यूवी कार्स में इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप लग्जरी सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो उस केस में आपको ऑडी की Q3 पे इम्पैक्ट पड़ेगा, BMW की X3 पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बेंज की GLS पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑडी की Q7 पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बेंज की GLE पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो आप जान लीजिए। तो इसमें एक एक्सेप्शन और भी है, वो भी आप जान लीजिए। कहीं मन में सोच रहे हैं कि ईवी कार्स पे क्या होगा, तो सर ईवी कार्स में इंजन होता ही नहीं है, तो उस पे तो ये कोई भी स्लैब एप्लीकेबल नहीं है। ईवी कार्स आर बीन अट्रैक्टिव विद 5% GST। लेकिन ईवी कार्स पे भी आपको कहानी बताने वाला हूँ। देखिए, जिस हिसाब से ईवी 2 व्हीलर्स के अंदर गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम कर दी है बहुत पहले के मुकाबले, ईवी कार्स की पैसेंजर सेल्स जैसे जैसे बढ़नी शुरू होगी, गवर्नमेंट देख रही है भाई उनका राजस्व ईवी में दे आर जस्ट कलेक्टिंग ओनली 5% GST विदाउट एनी कंपनसेशन सेस। अगर ईवी कार की सेल मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी मेरी एंटिसिपेशन है कि जस्ट दिन 10,000 गाड़ियों के करीब ईवी कार की सेल मंथ ऑन मंथ पहुंच जाएगी। आई एम टेलिंग यू द ईवी कार्स आर ऑल्सो गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। भाई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि लाख 1.5 लाख रुपए वो अपना बिना बात पे राजस्व लूज करे। अगर 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करें 10,000 से तो क्या अमाउंट बनेगी, वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। वो मंथली गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसका लॉस होगा। तो जैसे जैसे ईवी की सेल्स बढ़ेगी, आई एम एंटिसिपेटिंग कि ईवी पे भी गवर्नमेंट जो 5% GST है उसको बढ़ा देगी। खैर वो अलग बात है। दूसरी बात आ जाती है बॉस, ऐसा भी सोर्सेस सुनने में आ रहा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेट्स में काफ़ी समय से रोड टैक्स को इंक्रीज नहीं किया है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट भी अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए दुगनी मार कर सकती हैं आने वाले समय के अंदर। तो वो आप जान लीजिए कि देयर कुड पॉसिबली बी अ डबल वैमी इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द रोड टैक्स स्लैब्स, जो आपको निकट भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। वो दूसरा इम्पैक्ट है। इसके अलावा भी एक बात है कि भाई कार कंपनीज भी छोड़िए, ये तो सरकार का हो गया, कार मैन्युफैक्चरर्स आर आल्सो इंक्रीजिंग द कार प्राइस। अभी टोयोटा ने हाल फिलहाल में कीमतें बढ़ाई हैं ऑल अक्रॉस, ग्लांजा की, हाई राइडर की, इनोवा हाई क्रॉस की, फॉर्च्यूनर की। इवन दो हाई क्रॉस जिन लोगों ने जनवरी फरवरी में बुक कर रखी है उनकी डिलीवरीज नहीं हुई है, बट इवन द प्राइसेस इंक्रीज। टाटा मोटर्स भी अभी 17 तारीख या 16 तारीख से डेट निकाला गया है कि हम अपनी कार की कीमत बढ़ाएंगे। अब वो बढ़ाएंगे, अब ये जो हाइक आ रहा है GST का, तो वो अब क्या वेट करें 17 के, दे वुड बी हाइकिंग द प्राइस नाउ। तो वो एक बात है ये सरकार के उस नीति के द्वारा। और उसके अलावा आपको पता ही है होंडा ने भी हाल फिलहाल में कीमत बढ़ाई थी, और मारुति भी बढ़ाने वाली की अभी नहीं बढ़ाई है। तो हर कार कंपनीज आर गोइंग टू इंक्रीज कार प्राइसेस। तो वो एक बात है कि भैया प्राइस हाइक का जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा। तीसरा इम्पैक्ट जान लीजिए, भारत सीरीज नंबर प्लेट के बारे में है। BS सीरीज नंबर प्लेट के अंदर कुछ लोगों को कंफ्यूजन थी, मैं बता देता हूँ। देखिए, BS सीरीज नंबर प्लेट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड पैन इंडिया। इवन दो द BS सीरीज अगर आपकी कार रजिस्टर है, आप उसे पैन इंडिया जा सकते हैं। दूसरे स्टेट में आपको NOC की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन BS सीरीज अभी भी डिस्पाइट ऑफ दिस प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड, आई थिंक अब करीब करीब 2 साल होने वाले हैं, भारत सीरीज नंबर प्लेट अभी भी तेलंगाना में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, आंध्र में मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, और भी कुछ शहर है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। कर्नाटका में पहले बहुत इश्यूज थे BS सीरीज नंबर प्लेट को इम्प्लीमेंट करने के बारे में, बाद में इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन फिर भी बात है। तो आपको अगर किसी शहर में BS सीरीज नंबर प्लेट इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, उसको भी आप कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आई मे ट्राई टू पुट अ सेपरेट वीडियो एंड विल ट्राई टू पिच इट टू गवर्नमेंट, गडकरी साहब को, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में, कि अभी भी भारत सीरीज नंबर प्लेट में कंज्यूमर्स को दिक्कत आ रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से शहरों में अभी ऐसा दिक्कत आ रही है। और एक और चीज़ आप जान लीजिए, अगर भारत सीरीज नंबर प्लेट आप ले रहे हैं तो बॉस उसमें ये चीज़ जान लीजिए, BS सीरीज नंबर प्लेट जब आप लेते हैं और जब आप उस कार को आगे सेल करेंगे रीसेल के अंदर, तो जो दूसरी पार्टी उस कार को परचेज कर रही है, अगर वो भारत सीरीज नंबर प्लेट के क्राइटेरियाज मैच नहीं कर पा रही है, यानी उस
BS सीरीज की एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर पा रही, दैट मीन्स ही इज नॉट वर्किंग इन अ PSU कंपनी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय और MNC कंपनी जिनके 4 ऑफिस मल्टीपल स्टेट्स में नहीं है, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, और वो ये BS सीरीज की क्राइटेरिया मैच नहीं कर पा रही है, तो बॉस उस केस में जो बायर होगा he would be required so as to do re-registration of that car in the respective state. यानी उस बायर को उस स्टेट के एप्लीकेबल रोड टैक्स पे करने पड़ेंगे so as to buy and register that car in his own name. ट्रांसफर नहीं होगी वो कार अगर वो भारत सीरीज नंबर प्लेट के क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हैं, वो आप जान लीजिए। बिकॉज कुछ लोग ऐसे थोड़ा सा मन में लेके चल रहे हैं कि भाई मेरे को ज़रूरत नहीं है BS सीरीज़ की, लेकिन मैं आज BS सीरीज़ ले लेता हूँ और भविष्य में देखा जाएगा। सर ऐसा नहीं है, आपको बेचते वक्त you either have to find a buyer who meets the BH criteria। अगर वो BH criteria मीट नहीं करता है तो उस केस में उस बायर को एप्लीकेबल रोड टैक्स प्रोराटा बेसिस पे उस स्टेट में रजिस्टर करना पड़ेगा और डैट मीन्स आपकी कार की रीसेल वैल्यू थोड़ी घट जाएगी। तो वो आप जान लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि आपको उसमें बात है। तो कुछ ज़रूरी बात थी। बाकी आपको कार के अब रोड टैक्स जानने हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम जानना है, ऑन रोड प्राइसेस जानने हैं, प्लीज विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट के कैलकुलेटर सेक्शन में जरूर विजिट करिए, बिकॉज वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल स्टॉप जानकारी मिलेगी। और माइकर हेल्पलाइन फोरम इज योर बेस्ट प्लेस सो एज टू गेट एन एक्सपर्ट सपोर्ट। अगर आपको कोई प्रोफेशनल रिकमेंडेशन चाहिए, कंफ्यूज है न्यू यूज फाइनेंस, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन किसी के बारे में, तो आप माइकर हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं।